बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज बस्ती में जनसभा को संबोधित करेंगी। बस्ती के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में मायावती जनसभा को संबोधित करेंगी। बीएसपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता को संबोधित करेंगी और वोट करने की अपील करेंगी। पांचवें चरण में अमेठी और रायबरेली का रण और भीषण होता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के चाणक्य अमित शाह रिकॉर्ड कायम करने के लिए रणनीति बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दो लड़कों की जोड़ी की सियासी केमिस्ट्री अब रायबरेली और अमेठी में भी दिख रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। श्री राम, कांग्रेस पार्टी इंडिया परिवारवादी गठबंधन है। हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली, इनके वादे झूठे थे कि नहीं थे। साल का 8,500 रुपए खटाखट महीने का अंदर। रायबरेली की जनता भी खटाखट भेजेगी घर। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट अमेठी और रायबरेली, जहां गांधी परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। राहुल गांधी के लिए साख का सवाल है और बीजेपी के लिए रिकॉर्ड कायम करने की चुनौती है। इसी रणनीति के साथ बीजेपी के चाणक्य एक तीर से दो निशाना लगा रहे हैं। तो पीएम मोदी कह रहे हैं, शहजादे अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे खटाखट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट भेजेगी घर। अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे। पांचवें चरण की लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि स्मृति ईरानी की अमेठी और राहुल गांधी की रायबरेली सीट पर वोटिंग होगी, जिसके लिए गांधी परिवार के साथ ही बीजेपी के चाणक्य ने भी मोर्चा संभाल लिया है और मंच से सियासी बाण छोड़े जा रहे हैं। अब हम लोग कहते हैं 400 पार, मगर ये दो सीट ऐसी है ना, ये दो सीट पर कमल खिला दो तो 400 पार यहां से ही हो जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ, रायबरेली और अमेठी में कमल खिलाओगे क्या? जरा जोर से बोलो, खिलाओगे क्या? हमारे दोनों प्रत्याशी आगे आ जाइए, स्मृतिबेन और दिनेश जी। स्मृतिबेन और दिनेश जी को जिताओगे क्या? आज मनोज पांडे जी हमारे साथ आए। मनोज जी आगे आइए। मनोज जी ने सनातन का साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। अमेठी का रण छोड़ने के बाद राहुल गांधी रायबरेली पहुंच गए, लेकिन उनको अपनी जीत से ज्यादा स्मृति ईरानी को हराने की फिक्र है। तभी तो राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ अमेठी में रैली करने पहुंचे और निशाने पर बीजेपी को लिया, लेकिन स्मृति ईरानी ने भी करारा पलटवार किया। मनोज भैया ने सनातनियों के मन कि अमेठी पहली बार मैं यहां 42 साल पहले आया था, जब मैं 12 साल का बच्चा था। अपने पिता के साथ आया, 42 साल हो गए। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी मैंने राजनीति में सीखा है, वो अमेठी की जनता ने मुझे सिखाया है। जो 5 दशक राज करते रहे, वो कलेक्टर का ऑफिस तक नहीं बनवा पाए। आज मेरे क्षेत्र में जिसने सुशासन की, अच्छे शासन की और अच्छे शासक के प्रतिनिधि के नाते शिलान्यास किया विकास कार्यों का, आज अमेठी की जनता की ओर से उन्हीं अमित शाह जी को आभार व्यक्त करती हूं। अमित भाई, आपने 2019 में कहा था अमेठी है तैयार, अब की बार मोदी सरकार। आज अमेठी और रायबरेली की ओर से विनम्रता से आपके चरणों में निवेदन रखती हूं, हम दोनों हैं तैयार। अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी की सियासी केमिस्ट्री सिर्फ चुनावी रैलियों के मंच पर ही नहीं,
बल्कि जमीनी स्तर पर भी दिख रही है। अखिलेश यादव ने चुनावी तपिश के साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी थी कि उत्तर प्रदेश में जिन लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, वहां वो ये मानकर पूरी ताकत लगाएं कि सपा का उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में है। उनकी ये हिदायत गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाले रायबरेली और अमेठी में जमीनी स्तर पर नजर आ रही है। खैर, एक तरफ दो लड़के रायबरेली और अमेठी जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक चुके हैं, तो दूसरी तरफ अमित शाह ने रायबरेली में सपा विधायक मनोज पांडे को बीजेपी में शामिल कर इंडिया गठबंधन के मनोबल पर करारा प्रहार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जय जय श्री राम। गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में 50,000 के नामी बदमाश के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी और विनय त्यागी हत्याकांड में आरोपी शामिल रहा है। हत्याकांड के चौथे आरोपी को पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। मुखबिर की सटीक जानकारी पर जब पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की गई तो इस दौरान इस बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। उसके बाद में पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। आज दिनांक 17 मई 2024 को थाना कौशाम्बी क्षेत्र में 2/5 की पुलिया पे जब संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग चल रही थी, तभी एक बाइक सवार व्यक्ति, जिसे पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, वो रुका नहीं। पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग खोल दी। पुलिस ने स्वसंरक्षणार्थ जवाबी फायरिंग किया, उसमें उसके पैर में गोली लग गई और उसे घायल अवस्था में तुरंत उपचार हेतु अस्पताल भर्ती किया गया है। झांसी में 3 दिन पहले गल्ला व्यापारी के मुनीम से लूटकांड से पुलिस में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद एक बड़ा खुलासा किया गया। लूटकांड की घटना में शामिल 3 लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई और लुटेरों के कब्जे से 25,30,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई। पकड़े गए 3 लुटेरों में से 2 लुटेरे के पैर में गोली लगी है। एक अन्य ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है और बताया जा रहा है कि लूटकांड की घटना का सूत्रधार गल्ला व्यापारी के यहां काम करने वाला ही था। लूटे गए 28 लाख रुपए में से 25 लाख रुपए बरामद हो गए हैं। बहराइच में आतिशबाजी करने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। आतिशबाजी करने के दौरान 9 लोग घायल हो गए। हाथ में गोला लगने से गोला से निकले कांच चुभने की वजह से 3 लोग घायल हो गए हैं और घायलों को सीएचसी मुस्तफाबाद में भर्ती कराया गया है। मजार पर उर्स के मेले के दौरान में आतिशबाजी की गई थी। जरवल थाना क्षेत्र के घूरनपुर गांव स्थित फकीर मजार के पास ये हादसा हुआ। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आतिशबाजी करने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिली है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।